त्रियाची भाग 7। इतना कहने से ही क्या फायदा। इतना करने के साथ ही वीडी अनिकेत पर इतना भारी पड़ जाता है, हमला कर देता है। तुषार और यश बीच बचाव के लिए आते हैं, पर वीडी ये सब में इन सब में से इन सभी पर भारी पड़ जाता है। इसी बीच रोनी और प्रणीता भी वहां आ जाते हैं। वो यहाँ आकर देखते हैं कि वीडी तुषार, अनिकेत और यश पर भारी पड़ रहा है। इसे इस इस लड़ाई में जब रोनी भी कूद जाता है, अनिकेत को तो अब तक एक और उसे राहमी एक और राधिका जो कि अभी तक एक और डरी सहमी खड़ी थी, वो प्रणीता को देखकर उसके पास आए जाती है। रोनी के आ जाने से भी वीडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पांचों में के बीच हाथापाई होने लगती है चल रही थी। एक गन राधिका के पास आकर गिरती है। प्रणीता जो कि उससे दूर थी और वे जोर से कहती है, राधिका दीदी गन उठाओ और शूट करो। राधिका हिम्मत करके गन उठाती है और गन से फायर कर देती है। गोली वीडी के सिर के बीचों बीच लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। वीडी के खत्म होने के साथ ही सभी यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि सभी के दिल में पछतावा था कि उन लोगों ने हत्या की है। सभी दुखी होते हैं और वहीं से तुषार के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। राधिका जो कि अभी भी अधिक सदमे में थी। मैं कातिल हूँ। प्रणीता वो राधिका को संभालने का प्रयास कर रही थी। नहीं दीदी, हम में से कोई कातिल नहीं है। हमने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अनिकेत, हाँ, अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हम सभी को मार देता। राधिका, मैंने उसे गोली मारी है। तुमने नहीं अनिकेत। प्रणीता, नहीं दीदी, आप कातिल नहीं हो। आपने तो हम सभी की जान बचाई है। अगर आप उसे नहीं मारते तो वो हम सभी को मार देता। राधिका अब तक डरी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। वहीं सब उसे समझाने में लगे हुए थे। तभी तुषार का फोन बज उठता है। एक बार फिर उसे कॉलर का फोन आता है। कॉलर उसे कहता है, उम्मीद है आप तुम सभी ठीक हो। मैंने वैसे कमाल कर दिया तुम सबने। आखिर वीडी से छुटकारा पा ही लिया। तुषार, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? तुमने तो कहा था कि या तो हम उसे खत्म कर दें या फिर वो हमें खत्म कर देगा। कॉलर, हाँ कहा तो था। अनिकेत, तो बस उसमें से वो हम में से कोई एक जिंदा रह सकता है तो हम जिंदा हैं। कॉलर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब मिलकर भी उसका सामना कर पाओगे, लेकिन इतना हिम्मत तुम लोगों में होगी, पर तुम लोगों ने कर दिखाया। प्रणीता, अब क्या चाहते हो तुम? अब क्यों कॉल किया है? कॉलर, मैंने तो बस तुम सभी को बधाई देने के लिए कॉल किया है। रोनी, वैसे अब वीडी खत्म हो गया है तो तुम्हारा काम भी खत्म हो गया है होगा। कम से कम अब तो बताओ कि हो कौन तुम? कॉलर, मुझसे मिलकर क्या करोगे रोनी? अब तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके साथ जिंदगी का आनंद लो। तुषार, तुम अपनी पहचान छिपा क्यों रहे हो? कॉलर,
वैसे मेरे पास तुम लोगों के लिए और एक काम है, और अगर तुम लोग इस काम को करना चाहो तो इस काम में कोई रिस्क नहीं है। मतलब यहाँ कोई वीडी नहीं मिलेगा, बल्कि ये वो काम है, उसे करके सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। प्रणिता, हमें तुम्हारा कोई काम नहीं करना। वो जो अपनी पहचान छिपा सकता है, उसका उसकी बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? कॉलर, पहचान तो मैंने पहले भी छिपाई थी प्रणीता, फिर भी तुमने मेरा काम किया, मुझ पर यकीन किया, करके ही किया था ना? यश, तब हम तुम्हें जानते नहीं थे। कॉलर, जानते तो अब भी नहीं हो। अनिकेत, अब अब हमें तुम्हारी फितरत पता है। कॉलर, फितरत, मैंने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया है। प्रणीता को मैंने पहले ही कहा था कि उस काम में रिस्क है, उस काम में खतरा है। रोनी को एक ऑफर दिया था, यश को राजनीति में चमकने का मौका दिया था, अनिकेत को इस काम के बदले उसका एक काम करने का वादा किया था, तुषार को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक मौका दिया था। ये तुम सभी लोगों को की जरूरत थी, और तुम खुद इस काम से अपनी अपनी मर्जी से जुड़े थे। अनिकेत, तो तुमने मेरा काम किया? कॉलर, हाँ बिल्कुल किया। अनिकेत, तो बताओ कहाँ है अंसारी? कॉलर, उसकी पूरी जानकारी तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। अनिकेत, वैसे अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरा एक और काम करना चाहिए, तो शहर से बाहर कृष्ण मंदिर वाले खंडहर में पहुंच जाना। रोनी, पहले काम बताओ। कॉलर, मैं फिर से कहूंगा, अगर काम करना अगर काम करने में इच्छुक हो तो खंडहर के पास आ जाना। घर पर एक बात और, आना हो तो सभी साथ में आना, सिर्फ एक एक से काम नहीं चलेगा। प्रणीता, क्या इस काम का भी कोई दाम मिलेगा? कॉलर, बिल्कुल मिलेगा, और ऐसा दाम मिलेगा कि फिर शायद तुम लोगों को काम करने की जरूरत ही ना पड़े। अनिकेत, ऐसा क्या काम है? कॉलर, बार बार एक ही सवाल करने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। अनिकेत, तुम सभी उस काम को करने के इच्छुक हो तो खंडहर में आ जाना। इसके बाद कॉलर कॉल काट देता है, फोन कट कर देता है। वीडी के खौफ से बाहर निकलने के बाद फिर सभी वहां से अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, के लिए रवाना हो जाते हैं। सभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने वाली थी, तभी सभी के घर पर पुलिस पहुंच आती है और सभी को वीडी के कत्ल के दोषी ठहराती है। हालांकि जब पुलिस उनके घर पहुंचती है, उनमें से कोई भी उस समय घर पर नहीं था। न ही वे सीधे पुलिस की हिरासत में होते, वरना वे पुलिस की हिरासत में होते। एक बार फिर से मजबूरी ने सभी को एक साथ होना पड़ा था, और सभी फिर से तुषार के उसी फार्म हाउस पर मिलते हैं। प्रणीता, ये परेशानियां पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैंने तो मैंने भी कहा मैंने भी कहा उस कॉलर का फोन अटेंड कर लिया। अनिकेत, ये समय पिछली बातों को दोहराने का नहीं है। फिलहाल हमें ये सोचना है कि अब हम आगे क्या करें। रोनी, तुम पुलिस में रहे हो ना अनिकेत, तो तुम ही बता दो कि आगे क्या करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से बताओ कि आगे क्या हो सकता है, किया जा सकता है। अनिकेत, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हमें साबित करना होगा कि वीडी हम सभी की जान लेना चाहता था, और सेल्फ डिफेंस में ही हमने
सेल्फ डिफेंस में ही हमारे हाथों मारा गया। तुषार, पर यह हम साबित कैसे करेंगे? अनिकेत, इसके इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यश, तो फिर बताओ, और साबित करने के और कैसे साबित करेंगे कि ये हमारे हाथों सेल्फ डिफेंस में मारा गया है? अनिकेत, काफी सोचा पर इस बारे में कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। प्रणीता, वो तो पता पहले तो क्या पहले वीडी के तो क्या पहले वीडी से भाग रहे थे और अब पुलिस से भागते रहे? पुलिस भी कभी ना कभी तो हम तक पहुंच ही जाएगी और फिर घेर लेगी और फिर खेल खत्म। रॉनी, मेरे हिसाब से एक तरीका है, पर वो पहले वाले से तरीके से भी ज्यादा मुश्किल है। तुषार, क्या तरीका है? रॉनी, यह कि हम उस कॉलर की तलाश करें और वो बताए कि जो हुआ उसके कारण से हुआ। प्रणीता, पर हम उसे कहाँ तलाश करें? रॉनी, करना होगा, वरना हम सब पुलिस की हिरासत में होंगे। तुषार, दो तरीके हैं इस मुसीबत से बाहर निकलने के, बचने के, और दोनों में ही ऐसे हैं कि जिन्हें पूरा कर पाना लगभग असंभव है। राधिका, दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा तरीका संभव है। रॉनी, वो कैसे? राधिका, याद है उसने हमें कहा था कि एक काम और है हम लोगों के लिए, और अगर हम सब तैयार हो तो खंडहर में आ जाएं। कहा यश, कहा तो था। हाँ तो? राधिका, तो ये कि हम सब खंडहर में चलते हैं। मुझे लगता है कि इस बार वो कॉलर हमारे सामने होगा। प्रणीता, आपको ऐसा कैसे लगता है दीदी? राधिका, वो इसलिए लगता है कि उसे अगर हमें दूसरा काम देना होता तो वो हमें फिर से कॉल पर ही बता देता, काम दे सकता था, पर इस बार उसने हम सभी को उस खंडहर में बुलाया है। राधिका, अनिकेत, हाँ, बात में वजन तो है। रोनी, हाँ, अगर वो एक बार हमारे सामने आ गया तो फिर हम उसे पुलिस के हवाले कर सकते हैं। तुषार, तो फिर क्या कहते हैं सभी, चले खंडहर? यश, चलना ही पड़ेगा, और अब अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना है तो। प्रणीता, तो फिर चलो खंडहर। इसके बाद सभी तुषार के फार्म हाउस से खंडहर के लिए निकल जाते हैं। एक और जहां ये पांचों जिनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी ओर अचानक कुछ देशों के शहरों में अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी थी। पत्थरों की बारिश के कारण कई शहरों में काफी नुकसान भी हुआ था और कुछ लोगों की जानें भी गई थी। विश्व भर के वैज्ञानिक पत्थरों की इस बारिश का रहस्य सुलझाने में लग गए थे। हालांकि अचानक हुई इस घटना का फिलहाल वक्त तक वैज्ञानिकों को कोई कारण पता नहीं लग रहा था। विश्व भर के वैज्ञानिक को फिलहाल अंतरिक्ष में हुई पूर्व की घटनाओं से भी अनजान थे। उसके साथ ही वो खंबे और रास्तों पर धरती पर अचानक होने वाले बड़े गड्ढे भी उनके लिए अब तक रहस्य बने हुए थे। हालांकि ये जो कुछ भी हो रहा था वो जाने तक
में होने वो आने जाने क्या है वो आने वक्त में होने वाले घटनाओं का एक संकेत था, जिसके लिए शायद पृथ्वीवासी तैयार नहीं थे। क्या इस प्रकार की क्या इस प्रकार की होने वाली घटनाओं को लेकर ही सब तक परेशान था? वो आखिर जिसके लिए कह रहा था कि तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, क्या सब तक की बातों का इन घटनाओं से कोई लेना देना था? शायद क्योंकि पृथ्वी के एक कोने पर अंतरिक्ष से कुछ गिरा था, और उस चीज के गिरने मात्र से ही पृथ्वी का वो हिस्सा एक एक आग के गोले में तब्दील हो गया। जंगल में आग लग गई थी, बड़े पर्वत भी हिल गए, और धरती का वो हिस्सा कांप उठा था। वो चीज धरती से आकर टकराई, भी अ, जो चीज धरती से आकर टकराई वो भी आग के गोले की तरह ही थी, और फिर वो धीरे धीरे अपना रूप बदलते हुए एक स्पेसशिप की तरह नजर आने लगी थी। उसमें से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया था। उसके हाथ में एक छोटी पट्टीनुमा कोई चीज थी। अब वो इस स्पेसशिप से बाहर आया था। जब वो स्पेसशिप से बाहर आया था तो उसने उस पट्टी को उस स्पेसशिप की ओर इशारा किया, और स्पेसशिप आकार बदलते हुए अचानक गायब हो गई थी। स्पेसशिप के गायब होने के बाद वो व्यक्ति पलटा, और उसने एक बार चारों ओर बड़े गौर से देखा था। फिर मुस्कुराते हुए बोला, पृथ्वीवासियों, सावधान हो जाओ, क्योंकि अब पृथ्वी पर मगोरा आ गया है। पलक झपकते ही मगोरा ने एक इंसान का रूप ले लिया था, और वहां से आगे बढ़ गया, और वहां से आगे बढ़ता चला गया। उसके हाथ की पट्टी उसके हाथों में समा गई थी। मगोरा आगे बढ़ते हुए एक गांव में पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखते हुए वो कहता, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और अगर आप अपनी कहानी को हमारी आवाज में सुनना चाहते हैं तो अपनी कहानी को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद।